गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो सबसे पहले आज शाम तक की खास हेडलाइंस। ईरान में फंसे कश्मीरी स्टूडेंट्स को सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा है। वहां से छात्रों को भारत लाने का भी किया जाएगा जल्द ही प्रयास। ईरान इजराइल वार के बीच एक अच्छी खबर, सोना हुआ सस्ता। करीबन 1400 प्रति तोला सोने की कीमत गिरी। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ऑल इंडिया टूर ऑपरेटर्स के साथ श्रीनगर में की एक खास बैठक। कश्मीर की तरफ वापस सैलानियों के लाने की कवायद लगातार जारी। श्री अमरनाथ यात्रा में पहलगाम और बालटाल रूट अब नो फ्लाइंग जोन घोषित। कोई भी ड्रोन या यूएवी की कार्रवाई हुई तो होगा केस दर्ज। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश, मौसम हुआ खुशनुमा। जम्मू में भी बेहतर हुआ मौसम। मॉनसून इस बार समय पर आ सकते हैं। ईरान में फंसे कश्मीरी छात्र छात्राओं के अभिभावकों और परिवारों के लिए एक अच्छी खबर है। करीबन 100 से 150 स्टूडेंट्स को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है और वहां से उन्हें बॉर्डर पार करा के, यानी कि ईरान से अर्मीनिया या किसी और मुल्क में भेजकर फिर भारत में सुरक्षित लाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। और इसके ऊपर लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारतीय विदेश मंत्रालय काम कर रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी कवायद जारी रखी थी और लगातार एमईए के साथ वो टच में थे। लगातार वो लोगों को भी जानकारी दे रहे थे कि वो इस बाबत काम कर रहे हैं। मगर एक अच्छी खबर जो आई है एमईए के हवाले से वो यही है कि भारतीय छात्रों को, खासतौर पे कश्मीरी स्टूडेंट्स जो आइडेंटिफाई किए जा चुके थे कि कहाँ कहाँ रह रहे हैं तेहरान में या अन्य शहरों में, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। और काफी सारे स्टूडेंट्स को, करीबन 100 से 150 स्टूडेंट्स को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट भी कर दिया गया है। और भारतीय सरकार लगातार, जो हमारे वहां पर एम्बेसडर हैं, हमारे वहां पर एक टीम होती है जो तेहरान में भारतीय विदेश मंत्रालय की, उनके साथ टच में है लगातार। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और कश्मीर के कई सारे नेता जहां चिंता जता रहे थे, उसी को लेकर भारत सरकार लगातार काम कर रही है। और शायद कुछ अभिभावकों तक ये खबर पहुंची भी हो, मगर नहीं पहुंची है तो हमारे इस न्यूज बुलेटिन के जरिए वो कम से कम ये जान पाएंगे कि उनके बच्चे सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। और जिनसे बात हो पाती है, कम से कम वो ये जान पाएंगे कि वो उनके बच्चे अब सुरक्षित भारत वापस आ सकते हैं जल्द ही। क्योंकि तकरीबन जितने भी एयरपोर्ट्स ईरान में हैं वो सभी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल में भीषण युद्ध की स्थिति जो है वो बनी हुई है। और इसलिए वहां से दूसरे मुल्क में शिफ्ट करके इन स्टूडेंट्स को उसके बाद सुरक्षित बायर जो है लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो दूसरी खबर भी ईरान और इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई है, मगर ये खबर कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है। वो अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि भारत में हमेशा से सोने का दाम कहां पहुंचता है, इसके ऊपर बहुत चिंता होती है। खास तौर पे भारतीय नारियों को, भारतीय महिलाओं को, जिनके लिए सोने का रेट क्या है, उसकी कीमत क्या है, वो बहुत मुख्य मुद्दा हमेशा से रहता है। तो एक अच्छी खबर ये आ रही है कि ईरान और इजराइल युद्ध के बीच, जहां पिछले 3-4 दिनों से सोने की कीमत बढ़ रही थी और करीबन 1,01,000 कुछ रुपए तक प्रति तोला पहुंच चुकी थी, यानी कि प्रति 10 ग्राम, अब अचानक से पिछले करीबन 10-12 घंटों से जो खबर आ रही है, यानी कि आज के दिन की खबर जो है, सोने के दाम कम हुए हैं। करीबन 1400 रुपए प्रति तोला, प्रति 10 ग्राम दाम गिरे हैं। तो जिन लोगों को शॉपिंग करनी है या इन्वेस्ट करना है सोने में, उनके लिए एक अच्छी खबर है, एक बेहतर खबर है ये कि कम से कम इजराइल ईरान वॉर के चलते हुए लगातार पिछले 3-4 दिनों से बढ़ने वाले सोना, अचानक से उसके दाम कम हुए हैं। 1400 रुपए प्रति तोला सोना कम हुआ है। तो एक अच्छी खबर है, आप चेक कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर कश्मीर से जुड़ी हुई है, टूरिज्म को लेकर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पर्यटकों को, सैलानियों को वापस कश्मीर लाया जाए। हालांकि कुछ जगहों पर वापस सैलानी पहुंचना शुरू भी हुए हैं। सोनमर्ग, गुलमर्ग, श्रीनगर में
कुछ हद तक जो है सैलानी वापस आए हैं, वापस गुलजार होनी शुरू हुई है कश्मीर वादी, मगर अभी भी उस लेवल पे नहीं जितना इस पीक सीजन में होता है। उमर अब्दुल्ला ने आज इंडियन टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के काफी सारे लोगों के साथ श्रीनगर में एक बैठक की। बैठक में यही चीज पर जोर दिया गया है कि कैसे सैलानियों को वापस लाया जाए, कैसे उन्हें सुरक्षित माहौल दिया जाए और खास तौर पे हॉस्पिटलिटी फील्ड में कुछ बेहतर किया जाए ताकि लोग वापस कश्मीर का रुख करें और कश्मीर का बिजनेस भी गुलजार हो और कश्मीर वादी भी। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो है श्री अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई। और अमरनाथ यात्रा जो 2 जुलाई से शुरू हो रही है, 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी। इस बार सुरक्षा के लिहाज से काफी सारे कदम उठाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनके पास गृह विभाग आता है, उन्होंने एक खास ऑर्डर निकाला है। ये ऑर्डर है कि बालटाल और पहलगाम रूट्स पर अब नो फ्लाइंग जोन होगा। बिल्कुल आपने सही सुना, नो फ्लाइंग जोन का मतलब ये नहीं है कि वहां चॉपर सर्विस नहीं होगी, बल्कि वहां पर ड्रोन या यूएवी कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। और अगर ऐसी कोई निजी एक्टिविटी करता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा। सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा फैसला इस बार लिया गया है। अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई है। इन दिनों जैसे कि मौसम लगातार पिछले दिनों बहुत भीषण गर्मी का रहा है और जम्मू में पारा 45 से भी क्रॉस किया है। पिछले 2 दिनों से पारा अचानक से 40 के आसपास पहुंचा है और आज भी मौसम दिन भर सही रहा। और आज कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में भी मौसम बदला। दिल्ली एनसीआर में भीषण बारिश हुई आज और कहीं ना कहीं लोगों ने भीषण गर्मी से राहत इस भारी बारिश से ली है। मगर दिल्ली में कई जगह वाटर लॉगिंग भी देखने को मिली, कई जगह जलभराव हो गया, सड़कों पर बहुत सारा पानी भर गया। मगर इस बारिश में कहीं ना कहीं लोगों ने फिर भी एक राहत की सांस ली। वहीं मौसम विभाग का कहना कि इस बार मानसून समय पर आ सकता है और जून के खत्म होते होते मानसून कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया को टच कर सकता है। फिलहाल जो बारिशें हुई हैं ये प्री मानसून बारिशें थी। तो खबरों में आज इतना ही। अब थॉट ऑफ द डे। यूं तो हर रोज हम आपको बीटीएच के अंत में देते हैं कोई ना कोई ज्ञान, यानी कि थॉट ऑफ द डे, मगर आज कोई ज्ञान नहीं है बल्कि आज आपसे आह्वान है। कल आपके पसंदीदा डिजिटल न्यूज नेटवर्क द न्यूज रूम 24 आवाज की पहली एनिवर्सरी है। इस मौके पर बहुत सारे शुभकामनाएं हमें मिल रही हैं, मगर हमारा करीबन 50,000 से भी ज्यादा व्यूअर्स का एक जो परिवार है, जिसमें आप सभी हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, आप हमें लगातार हमेशा शुभकामनाएं भेजते रहे हैं और इस खास मौके पर हम चाहते हैं आपकी भी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आपसे ये चाहते हैं कि आपको 1 साल में हमारा काम कैसा लगा, आपको ये न्यूज चैनल कैसा लगा, ये हमें बताइए। और साथ ही साथ आप हमसे कैसे कार्यक्रम देखना चाहते हैं ये जरूर बताइए नीचे कमेंट करके। और कल हम बियॉन्ड द हेडलाइंस नहीं करेंगे, क्योंकि हम कल आपके साथ होंगे 7 बजे के बाद से एक लाइव में, जहां हम आपको अपनी सेलिब्रेशंस भी लाइव दिखाएंगे और साथ ही साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे कल शाम 7 से 8, साढ़े 8 के बीच तक, ताकि हम आपसे डायरेक्ट ऑनलाइन ये जान पाए कि आपको हमारा चैनल कैसे लगता है, कैसे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। और आप हमसे जब 1 साल हम पूरा कर चुके हैं तो हमारा एक जीरो से शुरू होकर करीबन 50,000 से ज्यादा दर्शकों का एक परिवार बन चुका है। तो हम अपने परिवार के लोगों से जानना चाहते हैं कि आप हमसे किस तरह के कार्यक्रम चाहते हैं, हमें कैसे रूप में देखना चाहते हैं, वो जरूर बताइए। तो आज के बीटीएच में इतना ही। कल दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी एक खास अंदाज में लाइव पर, और तब तक हमारे खास कार्यक्रम देखते रहिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।